सबसे पहले तो आपको जय वाल्मीकि। हाँ। उपवन के बारे में कि उपवन क्यों बनाया गया है, साहब जी ने उसका जवाब भी दिया था। और अब हम 1 साल बाद आए हैं तो हमें नई नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे कि एक पार्क है यहाँ पर, ये पार्क किस नाम से क्यों बनाया गया है? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से पार्क है। जी। और जो आदर्श का जो मिशन है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, उस मिशन को वो रिपीट कर रहे हैं, जो बाबा साहब के मिशन। जी जी। आदर्श ने जो 3 सूत्री जो प्रोग्राम है उसका, वो आदर्श का ये है कि हमें अपने समाज में से जो नशाखोरी, अंधविश्वास और अनपढ़ता को ख़त्म करना है। जी जी। तो जो बाबा साहब की जो शिक्षा वाली बात है, इसलिए आदर्श का ये विचार है कि समाज को अगर वाल्मीकि उपवन में वाल्मीकि शिक्षाओं से प्रेरित करना है तो वहाँ पे अम्बेडकर की बात तो ज़रूर होगी। बिल्कुल। तो यहाँ जो उपवन में एक खास जगह बनाया गया ये वाल्मीकि उपवन, और उसमें ये बाबा साहब अम्बेडकर पार्क है। बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में यहाँ स्टैचू भी लगेगा जी। ये जो गोल दायरा बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ जो बाबा साहब की शिक्षाओं के अनुरूप जो आदर्श का जो मिशन है वो चल रहा है लगातार। लेकिन जैसे जैसे बाबा साहब के अलावा आप देखोगे माँ शबरी पार्क है, माँ कैक्सी पाकशाला है, अध्ययन सेंटर है, महामुनि शंभुक लाइब्रेरी है। यानी आदर्श का जो प्रोग्राम है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। जब तक समाज एजुकेट नहीं होगा तब तक आदर्श का और हमारे समाज का मिशन अधूरा है। और जैसे लोग कहते हैं कि वाल्मीकि समाज में तो बहुत अंधविश्वास है, तो उस अंधविश्वास के लिए आदि धर्म समाज कार्य कर रहा है। देखते भी हैं हम आदरणीय आदि धर्म गुरु दशरथ रावण गुरु जी को सुनते भी हैं। तो उस जो प्रचार वो चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, मतलब जो अपने पूरे भारत में चल रहा है? देखो, जो परम आदरणीय दशरथ रावण जी है, उनका जो मिशन है, जो वाल्मीकि समाज को जो चेतन करना, और वाल्मीकि समाज में ऐसा पीछे थोड़ा जो सा है मैं एडिट कर दूंगा। वाल्मीकि समाज जो है आज कहने को है कि जो कह रहे हैं कि अंधविश्वासी है वगैरह वगैरह, आदर्श में भी आपको ये अंधविश्वास मिलेगा। लेकिन वाल्मीकि समाज में जो आदर्श का जो प्रोग्राम है उसमें कतई गुंजाइश नहीं है कि वो अंधविश्वासी हो। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आदि धर्म समाज जो आदर्श है उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी अंधविश्वास में हैं? नहीं, वो कतई नहीं है। वो कतई नहीं है। हाँ बिल्कुल। और अब अंधविश्वास में कौन है? अंधविश्वास में आदर्श जो अदर अदर धर्मों को अदर मान रहे हैं, अदर आदर्श। हैं जो दूसरे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, आपके ऐसे लगा जैसे आदि हाँ। धर्म समाज में नहीं, काफी आदर्श है। अच्छा। ठीक है, तो अंधविश्वास, नशाखोरी, अनपढ़ता, इन चीजों पे 3 चीजों पे काम आदर्श कर रही है। जी। तो ये प्रचार किस तरीके से, मतलब उपवन में लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा? उपवन देखो, जैसे वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर आप नज़दीक पड़ता है, वो हमारी आस्था का केंद्र है। लेकिन वहाँ सिर्फ हम नतमस्तक होके आ जाएं और जो वाल्मीकि की शिक्षाओं से अधूरे रहें तो फिर अंधविश्वास पनपेगा। अंधविश्वास ना पनपे इस कारण ये वाल्मीकि उपवन में लाइब्रेरी और राजकुमार अतिकाय के नाम से अध्ययन सेंटर बनाया है। उसमें जो हमारे धर्म और समाज की जो है चेतना पैदा करने के लिए हमारे बाकायदा किताबें होंगी, रखी जाएंगी, जिससे समाज को जो चेतना पैदा होगी। और इसके अलावा जो बच्चे हमारे आगे पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उससे आगे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने थीसिस वगैरह कर रहे हैं, उनके अलग रहने के लिए कमरे की व्यवस्था भी होगी, उनको किताबें भी उपलब्ध होगी, ताकि हमारा समाज जो अनपढ़ता को घटाकर शिक्षा की ओर बढ़ेगा। जो लोग शिक्षा और दीक्षा दोनों की बात करते हैं, जी। शिक्षा दीक्षा के बारे में प्लीज आप बताएंगे थोड़ा सा दोनों? जो शिक्षा दीक्षा जो हम वाल्मीकि समाज से रिलेटेड है, वाल्मीकि शिक्षाओं को लेकर चलना है, तो जैसे लव कुश को वाल्मीकि जी ने शिक्षा और दीक्षा दी। शिक्षा से भाव है कि हम जो इंसान का जो जीवन है वो शिक्षा के बिना अधूरा, क्योंकि बेस जो ईश्वर वाल्मीकि कहते हैं कि पुरुषार्थ ही धर्म, पुरुषार्थ का जो पहला पड़ाव है पुरुषार्थ, वो धर्म है, यानी शिक्षा है। ये बेस है शिक्षा, और शिक्षा के बिना हमारा जीवन पूर्ण नहीं होता है। जिसको मोक्ष तक पहुंचना है, तो वो शिक्षा के बिना अधूरा है। इसलिए शिक्षा होगी तो अर्थ होगा, अर्थ होगा तो आपके गृहस्थ जीवन की जो है इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर आपके गृहस्थ जीवन की इच्छाओं की पूर्ति होती, कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, वो जीवन मोक्षमय जीवन होता है। ये जो शिक्षा दीक्षा के साथ हम जोड़ते हैं कि जहाँ जहाँ धर्म के नाम से सिर्फ नकमस्तक होना नहीं होता है, कि ईश्वर वाल्मीकि कहते हैं कि तप दान तीर्थ आदि मोक्ष के उपाय नहीं है, ज्ञान ही मोक्ष है।
ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति है, इसलिए ज्ञान के साथ जोड़ना, ये धर्म के नाम के ऊपर हम ईश्वर जो योगेश्वर वाल्मीकि जो शिक्षाएं हैं उनके साथ हम जोड़ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मेरा, अगर कौम के लोग जैसे यहाँ पे डोनेशन वगैरह पैसा देने के लिए अगर हेल्प करना चाहे तो कैसे करेंगे? अभी भगवान के तो जो हमारा जो जितना आप देख रहे हैं जो जी। बना है अभी तक, ये लगभग 4 करोड़ के करीब पैसा इस टाइम खर्च हो चुका जी है। तो वो जो पैसा है हमारे जो आदर्श के मेंबर्स हैं जी। उन्हीं का ही है, तो इसके अलावा हमने समाज से किसी से कुछ नहीं लिया है। तो अपने अगर वो देना चाहें वो अगर देना तो चाहें तो अब हम देखो इसके आगे आज जो हमारी मीटिंग चल रही है, नेशनल इजलास जो चल रहा है, इसमें देखेंगे कि कैसे करना है। क्यों बनाया जाता है ये नेशनल इजलास? नेशनल इजलास में जो हमने आज तक जो किया है, हम क्या कर रहे हैं, हम कितने सक्षम हुए हैं, उसके ऊपर भी मंथन होगा, और हमें क्या करना है आगे उसके ऊपर भी मंथन होगा। अच्छा, जैसे समय समय पर ये नाटक वगैरह बनाते हैं, भगवान वाल्मीकि जी के बारे में किताबों में गलत टिप्पणी करते हैं, तो उसके लिए आदर्श परिवार देखो, अभी जो जितने लोग हैं कि साजिशकर्ता लोग हैं, खास करके वो लोग, वो वाल्मीकि रामायण की स्टडी नहीं करते हैं। वो लोग रामचरितमानस की स्टडी करते हैं, जिन्होंने जो रामचरितमानस तुलसी के दास का लिखा हुआ है, वो वाल्मीकि रामायण के कहें तो वो बिल्कुल खिलाफ है। तो इसलिए जो लोग वाल्मीकि रामायण की स्टडी करेंगे तो वो इस साथ मतलब जुड़ेंगे इसके साथ। और जो लोग इसके नाम से सिर्फ नाम ही मतलब लेते हैं, कहने का मतलब ये है कि भगवान वाल्मीकि जो रामायण है उसकी जगह तुलसीदास जी की रामचरितमानस रख दी वो और जो रामचरितमानस में है वो प्रचार कर दिया जा रहा है वो हर जगह। उसकी जगह अगर भगवान वाल्मीकि जी की रामायण रखी जाए तो लोगों को सच्चाई पता लगेगा बिल्कुल कि राम कौन है, रावण कौन है। बिल्कुल। तो फिर आपको पता चलेगा कि रावण की जो उनका जो करैक्टर है कितना स्ट्रांग है, कितना बढ़िया है, जो अपने ही परिवार के लिए नहीं दूसरे की और दूसरे के लोगों के लिए भी बराबरता की, समानता की बात है। और रावण को अगर आप उसको जो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से आप स्टडी करोगे तो रावण का जो अध्ययन है, उन्होंने सभी जो जितनी उस समय के कबीले थे उन सबको बराबरता देने की बात की। वो एक ही को वो अलग जो ऊंचा दर्जा दिया जाता है उसके खिलाफ थे, तब उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म करके सभी को जोड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने महात्मा रावण जी के बारे में और भगवान वाल्मीकि के बारे में आपने लोगों को ये भी अंतर बताया कि रामायण तुलसीदास की रामचरितमानस जो है दोनों में अंतर है, बहुत ज़्यादा। दोनों से ही लोगों का निर्माण होता है। अगर भगवान वाल्मीकि की रामायण पढ़ी जाएगी तो एक अलग निर्माण होगा और रामचरित तुलसीदास जी की पढ़ी जाएगी तो एक अलग निर्माण होगा। वो तो ऐसे होगा ना जैसे धर्म कहें एक अधर्म कहें। अगर आपने धर्म पे जाना तो वाल्मीकि रामायण को पढ़ना तो होगा। उपवन जो बन रहा है आदि धर्म समाज वाले, एक तो आदि धर्म समाज है मतलब एक तो संगठन होगा आदर्श, एक हो गया आदि धर्म समाज जो आदि मतलब जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी भी फॉलो करते थे। बिल्कुल, क्योंकि हम आदि कवि वाल्मीकि को मानने वाले हैं, आदि से मानते हैं, जहाँ से मानवता पर पनपती है। तो आप जब से मतलब मान रहे हैं तो आदि धर्म समाज के लिए ही बन रहा है कि वाल्मीकि कौम के लिए? ये पूरी कौम के ही लिए, पूरी मानव जाति के लिए बनेगा। तो बच्चों का एक निर्माण होगा, बिल्कुल, शिक्षा दीक्षा दोनों से। बिल्कुल, ये उसी लिए है। थोड़ा एड्रेस बताएंगे यहाँ का कि लोग अगर आना चाहें? ये दूर दूर से कपूरथला जिले में पड़ता है। जी जी। ये सुभानपुर जो अमृतसर दिल्ली हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसके ऊपर सुभानपुर है, पीछे स्टेशन, उस नाम से पड़ता है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मैं क्षमा चाहूँगा मैंने आपका नाम नहीं पूछा, एक बार मुझे अपना नाम बताइए। मैं प्रकाश आदिवासी धर्मज्ञ आदर्श। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उस कौम को, उस समाज को इतना अच्छा मतलब उपवन के बारे में, भगवान वाल्मीकि के बारे में, क्योंकि हमारे समाज को यही नहीं पता कि भगवान वाल्मीकि जी कौन थे, उनसे हमारा क्या नाता है, हम भगवान वाल्मीकि से क्यों जुड़ें या आदत से क्यों जुड़ें, या शिक्षा दीक्षा में कितनी ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए आप सही मायने में मानवता अगर किसी ने सीखनी है या मानवता में जीवन जीना है तो उन्हें वाल्मीकि धर्म को मानना ही होगा, पावन योग शिष्ट को मानना ही होगा। अगर मानवता से अलग अगर दूसरा जीवन जीना है, जैसे रामचंद्र ने गुलामी वाला जीवन के खुद श्रेष्ठ बने और दूसरों को गुलाम रखे, वो तुलसी की रामायण। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि लोग वाल्मीकि समाज में अंधविश्वासी बहुत ज़्यादा हैं, भूत पूजा करते हैं। वो तो हम कहने की बात है, दूसरे धर्मों में नहीं है क्या? कौन सा धर्म है जिसमें अंधविश्वास नहीं है, बताओ मुझे। तो हमें इस आज जो अंधविश्वास में वाल्मीकि कौन है? अंधविश्वास का मतलब है जिसको आप पीछे रखोगे, से एजुकेशन से अलग रखोगे,
जिसके जीवन में एजुकेशन नहीं है, ज्ञान नहीं है, शिक्षित नहीं है, वो अंधविश्वासी है बस। तो कहने का मतलब है पढ़ाई शिक्षित करो, हाँ, चाहे बस। कुछ भी करो। कुछ भी हैं। हाँ जी। जय वाल्मीकि, हाँ। जय भीम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। धन्यवाद। मेरा जय वाल्मीकि। जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रभात फेरी होती क्या है, लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं कि प्रभात फेरी से क्या फ़ायदे हैं। आप ही देखिए प्रभात फेरी क्या चीज़ है। क्या वाल्मीकि समाज का ये रूप देखना चाहते हैं आप, या वही अंधविश्वास वाला, नशाखोरी वाला, अनपढ़ता वाला? यहाँ जितने भी हम यहाँ बच्चे हैं सब पढ़े लिखे हैं, बीए, बीकॉम, बीएड सब अच्छी डिग्री के साथ हैं, अच्छी एजुकेशन के साथ हैं। साथ में शिक्षा एक विधान एक किसान एक पाठ पूजा जो होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एक विधान एक किसान एक पाठ पूजा में हम नहीं आएंगे हमारा अस्तित्व नहीं बनेगा। वाल्मीकि कौम का अस्तित्व यही है। देखिए हमारे बीच में रावण साहब बीच में जा रहे हैं, जो सभी के गुरु हैं यहाँ पर और सभी को ही मार्गदर्शन करते हैं अंधविश्वास से, नशाखोरी से, अनपढ़ता से, इन चीज़ों से। आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए, कितने प्यार से, कितने प्रेम से भजन करते चल रहे हैं। प्रकट दिवस से 4 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 34 दिन पहले प्रभात फेरी निकलती है, वो आप अपनी हर जगह बना सकते हैं, अपने गली, अपने गांव, अपने मोहल्ले में। ये अखंड ज्योति जलाने के लिए भजन में कह रहे हैं, देखिए आप। जहाँ तक भी मैं दिखा रहा हूँ आपको दूर तक देखिए, जितना भी आप देखेंगे ये पूरी लाइन आदर्श परिवार की है, जो एक खास प्रभात फेरी और जो पूरे भारत से लोग आए हुए हैं अपनी पहचान को दिखाने, अपने एक किसान एक पाठ पूजा को दिखाने। मैं ऊपर भी आपको दिखाऊंगा बीच में। बेटा बीच में हो, बीच में। शिक्षित हो पूरा परिवार। वाल्मीकि देवान की जय। प्रभु का पालो ना
बात फेरी आई आदत हलाई पर बात फेरी आई आदत हलाई पर बात फेरी आई आदत हलाई के बारे में लोगों को सवाल है पर बात फेरी दर्शन प्रभु का पालो ना करो देरी बोल रहे हैं अभी फासला हो गया ना, पता नहीं लगता। ये मत लेना पर बात फेरी आई सबसे आगे चल के ब्लॉग बनाना 1 मिनट सारे बच्चे प्रभात फेरी वाले सारे आ जाओ। चलो ये आपको घर जाओ ले जाओ